सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों की बैठक शुरू होने वाली है। कल 10वें दौर की बातचीत है। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दे दिया है। कानून को 1.5 साल के लिए टाल देने की बात कही है और एक कमेटी भी बनाने की बात कही गई है। अब इस समय फिलहाल किसान इसी प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं और इसी के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। बैठक के बाद किसान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि कल एक बार फिर से सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली रैली को लेकर भी किसानों और पुलिस के बीच बेनतीजा रही बातचीत और किसान दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर अड़े हैं, जबकि पुलिस ने कहा कि रैली की इजाजत यहां पर नहीं दी जा सकती है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसा राज्यपाल जी ने कहा, सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। देखिए, हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमें आउटर रिंग रोड परेड करने के लिए गवर्नमेंट का ये है कि हम आउटर रिंग रोड, क्योंकि सिक्योरिटी का जरूरत है। मैं थोड़ा पीछे रख लो, कैमरा पीछे रख लो, तुम्हारा आ जाएगा, सबका आ जाएगा 26 जनवरी का। इसलिए हमने उनको बोला है कि ठीक है, वो नहीं देते तो हम अपना करेंगे वहीं, आप सोच लीजिए। हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ रूप बनता है तो बना के, यानी सीधे तौर पर कहें कि वो अनुमति नहीं दे रहे। अगला एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप आउटर रिंग रोड पर अगला एक्शन प्लान है हमारा, परेड होगा दिल्ली के अंदर ही होगा। सीधा चलेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी सिंगू से जुड़ चुके हैं। गाजीपुर से कुमार कुणाल मेरे साथ है। सबसे पहले सिंगू, आपके पास आना चाहूंगी। हिमांशु मिश्रा, सिंगू बॉर्डर पर आप हैं, वहीं पर जहां अभी किसानों की बैठक शुरू होने वाली है, क्या हलचल वहां से? देखिए, किसान यहां से जो मीटिंग करके गए, इसके अलावा जो कल जो सरकार का प्रपोजल आया है उस पे दोनों मुद्दों पे उनकी बैठक होनी है। इसके पहले किसान जो यहां आए थे वो भी अब पहुंच चुके हैं सिंगू बॉर्डर और सारे किसान आपस में अब बैठ के बात करेंगे। एक सबसे पहले जो यहां पर जो पॉइंट है कि क्या जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पे कितने लोग राजी होते हैं या उस पे क्या एक मत निकल करके आ पाता है किसानों का, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या एक मत हो पाते हैं सभी लोग। और सरकार अब निगाह लगा के बैठी हुई है, वो इंतजार कर रही है कि किसान लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या बातचीत का नतीजा निकलता है, उसके बाद सरकार को इनको इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी चीज, जो गतिरोध ट्रैक्टर रैली को लेकर के 26 जनवरी की चल रही है, वो गतिरोध भी अभी ऐसे ही बना हुआ है। किसान लोग यहाँ पर जो पहुंचे थे, पुलिस ने उनके सामने 3 ऑप्शन रखे थे कि या तो आप के बाहर कर लीजिए, दिल्ली के बाहर जो पूरा है हम वहां पर सुरक्षा प्रोवाइड कर देंगे, वो पूरा इलाका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो केएमपी एक्सप्रेसवे है, या फिलहाल आप 26 जनवरी की सुरक्षा को ध्यान में रख के उसको रद्द कर सकते हैं, या कुछ किसानों का छोटा छोटा जत्था हो जिनका हर एक की जानकारी हो और वो कई जगह निर्धारित करके वहां पर एक एरिया में इसको किया जा सकता है। लेकिन किसान जो बाहर निकले मीटिंग से करके, तो उनका ये साफ तौर पे कहना था, चाहे योगेंद्र यादव हो या युद्धवीर जी हो, सभी लोग का यही कहना था कि आउटर रिंग रोड पे वो अपनी रैली निकालना चाहते हैं। आगे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा किसान कह के गए हैं, लेकिन किस तरीके से ये निष्कर्ष क्या निकलेगा ये अभी साफ नहीं हो पा रहा, इस बातचीत जो अभी तक हुई है। बिल्कुल हिमांशु, लौटी आपके पास। कुमार कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर में, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो क्लियर कह दिया था कि देखिए रैली तो हम निकालेंगे, और आज जिस तरीके से सज धज कर वो आए थे उससे तेवर भी साफ है कि आगे क्या कुछ किसान करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से अब 26 तारीख को रणनीति किसानों की बनेगी? देखिए, टकराव तो साफ दिखाई पड़ रहा है नवजोत कि किसान
इस बात से कम पर मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली वो कूच करेंगे। दिल्ली में एंट्री निश्चित है। कह रहे हैं पुलिस रास्ता निकाल करके दे, किस रास्ते पर जाना है, कैसे जाना है, सहयोग करने को तैयार किसान भी हैं, उनके वॉलंटियर भी हैं, तमाम लोग साथ मिलकर के रैली को सफल बनाने में हिस्सेदार हो, कोई विघ्न नहीं आएगी, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ किसान जो हैं वो क्या कर रहे हैं? पुलिस कह रही है दिल्ली में आप एंट्री नहीं करो, बाहर कर लो, यूपी में कर लो ट्रैक्टर रैली। क्या लगता है? हम तो दिल्ली के लिए ही आए हैं और दिल्ली के लिए ही 3 लाख ट्रैक्टर चल दिए हैं। वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे और सबको जो है दिल्ली में एंट्री देनी पड़ेगी, पुलिस को एंट्री देनी पड़ेगी। लेकिन बात यह भी है ना कि अगर उस दिन 26 जनवरी की परेड है, सेना की परेड है, तो एक व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, व्यवस्था हमारी रहेगी, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। हमारा कोई ऐसा थोड़ा ही है दिल्ली प्रदर्शन करना, हमें दिल्ली अपना परेड करनी है, करेंगे हम। सरकार परेड कर रही है, हम भी करेंगे, हम भी तो शामिल हैं उसमें। तो यहाँ से बात जो निकल के आ रही है नवजोत, वो यही है कि सरकार की परेड में उनको कोई भी दखल नहीं देना है। अपनी परेड है, रूट अलग है, दिशा अलग है। सिर्फ पुलिस को अपनी जिद छोड़नी है कि हमें वो मंजूरी दे, हम भी शांतिपूर्वक परेड करना चाहते हैं। सहयोग, सहायता सब कुछ यहाँ से मिलेगा। लेकिन इस बात पर टिके हुए हैं कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर ही परेड होगी। यही बात वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाने के लिए ही आए हैं। अब देखिए, बड़ी बात यहाँ पर हिमांशु ये भी है कि किसानों ने कहा कि अगर हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसमें न सिर्फ किसानों का झंडा होगा बल्कि साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी होगा। तो ऐसे में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो क्लॉज जो तमाम पॉइंटर्स किसानों की तरफ से दिए गए हैं पुलिस को, उसमें कुछ चीजें ये भी शामिल हैं कि आउटर रिंग रोड पर होगी, किसी तरह की कोई खलल नहीं होगा, जो परेड राजपथ पर चल रही होगी उसमें, और जब वो परेड खत्म होगी तब किसानों की वहां से परेड शुरू होगी। हिमांशु, देखिए, ये जो पूरा इलाका है नवजोत, ये आउटर रिंग रोड का ये 50 किलोमीटर से लंबा पूरा स्ट्रेच है। और जिस तरीके की सुरक्षा 26 जनवरी को होती है, पुलिस वही समझाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, जो एक स्पेशल सीपी रैंक का अफसर जो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का संभालते हैं वो पहुंचे हुए थे, और एक स्पेशल सीपी जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 26 जनवरी को लेकर के किस तरीके के थ्रेट परसेप्शन होते हैं, किस तरह की थ्रेट कॉल्स होती हैं, उसके बारे में कितनी सुरक्षा की जरूरत होती है, बॉर्डर्स पे कैसे चेक्स बढ़ाए जाते हैं, वो पिछले साल के भी जो लगातार सिक्योरिटी के जो इंतजाम रहे उसके बारे में बताया गया। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि 26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा जो अमला है वो लगातार राजपथ और आसपास की सिक्योरिटी में और बॉर्डर्स की सुरक्षा में बिजी रहता है। ऐसे में अगर किसान इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में एंटर करते हैं और ये स्ट्रेच इतना लंबा है जो आउटर रिंग रोड का है, उनको कंट्रोल करने के लिए फोर्स एक तो नहीं हो पाएगी, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो पुलिस यही समझाने की कोशिश कर रही है कि या तो आप अपने परेड को दिल्ली के बाहर रख ले, क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी दिक्कत होती है, फोर्स अलग बिजी होती है। तो इन चीजों पर अभी गतिरोध बना हुआ है। देखते हैं कि आगे, क्योंकि जब हमारी बात हुई यहाँ से, जब किसान निकल रहे थे, योगेंद्र यादव भी निकल रहे थे, हमने पूछा तो उनका कहना था नहीं, अभी बातचीत का वक्त है, अभी बातचीत आगे होगी। बिल्कुल जी, चलिए बातचीत जारी है फिलहाल। लेकिन 26 जनवरी को किसान अड़े हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर और ट्रैफिक पुलिस ने अपनी दलीलें दी हैं। दोनों आप नजर बनाए रखिए। और इस बीच हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर किसान क्या चाह रहे हैं, बातचीत जो हुई है उसके बाद क्या कुछ आगे हो सकता है, यानी कि 26 तारीख की रणनीति क्या कुछ हो सकती है। देखिए, सरकार ने दिया है कानूनों पर 1.5 साल रोक का प्रस्ताव। इसी को लेकर 2 बजे का वक्त था जब सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी थी। इस दौरान कमेटी बनाकर आपत्तियों पर हम चर्चा भी करेंगे, सरकार कह रही है, यानी कि समाधान और बीच का रास्ता जिसका इंतजार सभी को है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कमेटी की सिफारिशों को लागू किया भी जाएगा और ये पूछी जाएंगी, किसानों को भी इन्वॉल्व इसमें किया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की चर्चा हुई है और इस बीच सरकार ने दिया है कानूनों पर 1.5 साल की रोक का प्रस्ताव भी। लेकिन क्या किसान मानेंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल बैठक हो रही है।